नहीं बच्चों, अब आपका थर्मोडायनामिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है कैलोरीमीटर क्या होता है। तो कैलोरीमीटर बेसिकली आपके पास वो फिज़िक्स की ब्रांच होता है जिसमें आप लोग हीट की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ द फिज़िक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कैलोरीमीटर। अब अगली चीज़ आती है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर ये होता है कि आपने याद रखना है कि जो हीट गेन होती है ना, जो हीट गेन होती है ना, वो बच्चों आपके पास बराबर होती है हीट लॉस्ट के। हीट गेन बराबर होती है हीट लॉस्ट के। अब ज़रा देखें, मुझे बताएं कि हीट लॉस्ट कौन करेगा। तो यस, ये जो हॉट बॉडी होती है वो आपके पास क्या करती है, मुझे बताएं, हीट का लॉस्ट करती है। और हीट का गेन कौन करता है, तो जो कोल्ड बॉडी होती है ना वो आपके पास क्या करती है, मुझे बताएं, हीट का गेन करती है। तो एग्जैक्टली बात ये हो रही है कि गर्म हॉट बॉडी जितनी आपके पास हीट को लॉस्ट करेगी ना, तो कोल्ड बॉडी क्या करेगी, उतना ही हीट को क्या करेगा, मुझे बताएं, गेन करेगा। अब इस बात को समझने के लिए आप एक एग्जांपल को सीखें। एग्जांपल इस तरह सीखें कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये बच्चों एक बॉडी ये है ए, ठीक है, और एक बॉडी ये है बी, ठीक है। अब मैं अकेले ये ज्यूम कर लेता हूँ कि ये हॉट बॉडी है और ये आपके पास क्या, मुझे बताएं बच्चों, कोल्ड बॉडी, ठीक है। एक आपके पास हॉट बॉडी और एक आपके पास क्या, कोल्ड बॉडी। अब एग्जैक्टली ये क्या करेगी, तो ये हीट लॉस करेगी, और ये हीट क्या करेगी, मुझे बताएं, गेन करेगी, ठीक है। अब देखें जरा, जब आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो इनका एक आएगा कॉमन टेम्परेचर। मेन चीज़ यही है, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए कॉमन टेम्परेचर, उसको आप लोग टी कह दें, क्या कह दें, टी कह दें। तो दूसरी बात ये है कि एग्जैक्टली T1 ग्रेटर तो होगा आपके पास T2 के। और अब आपने देखना आगे क्या चीज़ है। तो अच्छा फिर देखें ज़रा, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर क्या, मुझे बताएं, T2 है। तो जब आप लोगों ने बच्चों हीट की मेजरमेंट करनी है ना, तो एग्जैक्टली आप लोग स्पेसिफिक हीट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है, एम एस और साथ क्या आएगा, मुझे बताएं, डेल्टा टी। इधर भी आ जाएगा एम एस और साथ क्या आ जाएगा, मुझे बताएं, डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। अब अगला काम क्या है, तो इसको M1 कह दें, इसकी स्पेसिफिक हीट को S1 कह दें, इसको M2 कह दें और इसकी स्पेसिफिक हीट को क्या कह दें, S2 कह दें, ठीक है। अब अगली बात क्या, ये डेल्टा टी इसमें ना मेजर बेसिकली चीज़ है। तो देखें बच्चों, T1 है ना, T1 फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ये 50 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, तो अब आप खुद ही ज़रा देखें, जब 50 डिग्री वाला 20 डिग्री में मिक्स होगा तो एग्जैक्टली 50 डिग्री वाले का टेम्परेचर कम हो जाएगा और 20 डिग्री वाले का टेम्परेचर कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आपने इसको बड़े ध्यान से लिखना है। लिखना कैसे है कि इधर आ जाएगा M1, साथ आएगा S1। अब डेल्टा टी की जगह आप क्या लिखेंगे, T1 इज़ ग्रेटर देन, ये T1 माइनस टी करेंगे, ठीक है, इज़ इक्वल टू M2, साथ आपके पास क्या आएगा, S2 आएगा। यस, लेकिन ये जो कॉमन टेम्परेचर है ये कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब है इधर आप लिखेंगे T माइनस T2, ठीक है। ये इसको लिखने का तरीका है और आप लोगों ने इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ताकि ज़रा MCQs आपके सॉल्व हो सकें। चलिए अब आपको मैं एक MCQs करवाता हूँ। कहता है कि 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री is mixed with the 20 ग्राम of water at 60 डिग्री, find the final temperature of mix। और आपको स्पेसिफिक हीट कह रहा है कि 1 है। तो ये देखें ज़रा, ये आपके पास ले लें 60 डिग्री वाली बॉडी, ठीक है,
और ये ले लें 20 डिग्री वाली बॉडी, इधर M1 कह दें और ये T1 कह दें, M2 कह दें और T2 कह दें। M1 कितना है, तो M1 है आपके पास, ये जो हम इसको ये 20 ग्राम्स है, ठीक है, और T1 तो 60 हमने लिख लिया। M2 कितना है, शाबाश, ये है 10 ग्राम। T2 आपके पास कितना है, मुझे बताएं, 20 है। अब ज़रा आपने कॉमन टेम्परेचर फाइंड करना है। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक कॉमन टेम्परेचर आएगा। अब वो कैसे करेंगे तो देखें ज़रा, M1 S1 डेल्टा T इज़ इक्वल टू M2 S2 और साथ क्या आएगा, डेल्टा T आएगा, ठीक है। अब M1 कितना है, तो ये 20 है, स्पेसिफिक हीट 1 है, डेल्टा T क्या लिखेंगे, तो 60 माइनस T लिखेंगे, ठीक है जी। M2 आपके पास कितना, मुझे बताएं, 10 है, ये 1 है, और इधर लिखेंगे T माइनस 20। अब आपने इसको सोल्व करना है बच्चों, चलें इसको सोल्व करते हैं। तो ये 60 माइनस T वैसे का वैसे ही आएगा, चलें इस तरह करें, और ये 10 है और ये क्या, T माइनस 20 है, ओके। और इस 20 को नीचे ले जाएं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 2 पर चला जाएगा, तो ये 60 माइनस T इज़ इक्वल टू T माइनस 20, ठीक है जी। आगे देखेंगे तो ये 120 आएगा और ये 2T आएगा और ये T माइनस 20 आ जाएगा। तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 120 प्लस 20 इज़ इक्वल टू आ जाएगा T प्लस 2T, ठीक है। तो ये 140 आएगा और ये 3T आएगा, तो T इज़ इक्वल टू आएगा 140 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 46.6 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह अब आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं, कॉमन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अब हम अगला MCQ डिस्कस करते हैं। नहीं मतलब ज़रा अगला MCQ देखते हैं कि 20 ग्राम ऑफ सॉलिड एट अ 20 डिग्री is mixed with the 100 gram of a cold water at 5 degree. Find the temperature mixture. Final temperature of the mixture is 10 degree. Find the specific heat capacity of solid if specific heat of water is 4.2 joule per gram per degree Celsius. तो देखें दोबारा से आप लोगों को यही करना चाहिए, ये इधर देखें, ये आप लोग एक बॉडी ले लें और ये आप दूसरी बॉडी ले लें, इसको सॉलिड कह दें, ठीक है जी। इधर M1 कितना है, तो ये 20 ग्राम्स है, इधर का टेम्परेचर कितना है, तो वो है 20 डिग्री, ठीक है जी। और बस ठीक है, ये वाटर है, इधर वाटर, ये M2 ले लें, M2 कितना है मुझे बताएं, शाबाश, 100 ग्राम्स है। उसके बाद T2 कितना मुझे बताएं, 5 डिग्री है, ओके। और इधर आप लोग इस SW का S2 कह लें 4.2 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस, ठीक है जी। और इधर आप लोगों ने S1 बेसिकली क्या करना है, मुझे बताएं, निकालना है। और जो मिक्स करके टेम्परेचर है वो कितना मुझे बताएं, 10 डिग्री है। चलें अब इसको यूज़ करते हैं। तो ये 20 डिग्री पे है, ये 5 डिग्री पे, तो ये हीट लॉस करेगा और ये हीट क्या करेगा, गेन करेगा। तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस के लिए M1 S1 डेल्टा T इज इक्वल टू M2 S2 और साथ क्या आएगा, डेल्टा T। अब M1 कितना है, तो ये 20 है, S1 आपने निकालना है, T डेल्टा T। तो देखें 20 में से 10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। M2 100 है, ये 4.2 है, और 10 में से 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये आप लोग इसको सोल्व करेंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में आंसर आ जाएगा 10.5 जूल पर ग्राम, और ये साथ आपके पास क्या आएगा, पर डिग्री आएगा, ठीक है। अब इसको सिंपली आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास क्या आंसर आ जाएंगे, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैलोरीमीटर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमीटर। अच्छा बच्चों, आपके पास जो नेक्स्ट है वो है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस
एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। फॉर एग्जांपल इट मीन्स दैट इफ़ इट इज़ अ सॉलिड, ये आपके पास सॉलिड है और इट इज़ एट आइस है, ठीक है, आइस सॉलिड होती है और ये एट 0 डिग्री पे, ठीक है। आपने इसको क्या किया मुझे बताएं, मुझे ठंडे पानी में चेंज कर दिया, ठीक है, लिक्विड में चेंज कर दिया। अब ये वाली जो अमाउंट ऑफ हीट है, अब लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है मुझे बताएं, 0 डिग्री होता है। तो ये वाली जो अमाउंट ऑफ हीट है जो आप लोग इसको दे रहे हैं, अभी आपको देखें ज़रा, स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो आप लोग इस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्लैरिटी है। तो उसके बाद मतलब अब देखें इसमें दो हैं, सॉलिड से लिक्विड भी है और लिक्विड से आप लोग अगर वेपर्स में चेंज करते हैं तो तब भी जो हीट चाहिए होती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी फॉर्मुलेशन पे आते हैं। तो देखें मुझे फॉर्मुलेशन ये है इसकी कि आप देखेंगे ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ना, ये मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना आपका मैस ज़्यादा होता जाएगा, एग्जैक्टली आपके पास अमाउंट ऑफ हीट आपको उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब इधर आप लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लेके आना है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा और साथ आपके पास क्या आएगा, एम। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो अगर आप लोग इधर से इसके यूनिट्स निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई एम, विच मीन्स दैट जूल पर किलोग्राम, ये इसका एसआई यूनिट है। और अगर सीजीएस में आएंगे तो इसके यूनिट्स होते हैं कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। अच्छा चलिए, अगर इधर मैं इधर से डायमेंशंस पे आता हूँ तो डायमेंशंस इसकी होती हैं L की 2 T की पावर -2, ठीक। ये आपने इसको याद करना है कि इसकी डायमेंशन है। अब आपके पास में दो तरह की बच्चों क्या होती हैं, लेटेंट हीट होती है। फर्स्ट नंबर पे आपके पास आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको आप F से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये वो बच्चों आपके पास अमाउंट ऑफ हीट है जो आप लोग सॉलिड से लिक्विड में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो इस वाली अमाउंट ऑफ हीट को आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताएं, लेटेंट हीट। मतलब फॉर एग्जांपल ये आइस है और अभी मैंने आपको बताया कि आइस किस टेम्परेचर पे होती है, तो 0 डिग्री पे होती है। अगर मैं इधर से वाटर पे शिफ्ट होता हूँ और ये भी किस पे होता है मुझे बताएं, 0 डिग्री पे होता है, तो ये जो आपने अमाउंट ऑफ हीट इधर दी है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। और आपने याद रखना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू होती है ना, होती है 80 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। MCQ इसके लिए याद रखना है। दूसरी टाइप इसकी जो है ना, वो है लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन। इसको वो तो LV से इंडिकेट करते हैं। अब ये क्या है, तो ये है कि आपने वाटर ले लिया, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया मुझे बताएं, वेपर्स में चेंज किया। तो ये वाली जो अमाउंट ऑफ हीट है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल यस, बॉइलिंग जो वाटर होता है ना वो 100 डिग्री पे होता है, और जो वेपर्स होते हैं ना वो भी किस पे होते हैं मुझे होते हैं 100 डिग्री पे। अब इस वेपर्स की जगह आप लोग स्टीम का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके रिलेटेड आपने याद रखना है कि जो इसकी वैल्यू है ना, वो होती है 540 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। ये MCQ के लिए याद रखेंगे आप लोग। लिमिट तो जब आपके पास लास्ट इसमें रहेगा वो है आपके पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। उसके बाद हम इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। तो इसमें जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है ना, वो टोटल 3 तरह का होता है।
कंडक्शन, उसके बाद होता है कन्वेंशन, कन्वेक्शन, और तीसरा आपके पास होता है रेडिएशन। ये आपके पास 3 क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। तो बारी बारी मैं आपको इधर ही सिखा देता हूँ कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। तो देखिए मुझे कंडक्शन में ये होता है कि अगर मेरे पास ये एक मेटल बार है ना, तो आपने अगर यहाँ पे हीट दिया ना, तो यहाँ से कॉन्टीन्यूसली क्लीन की वजह से ना ये भी आपके पास जो पॉइंट है ना ये भी हॉट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन ये होता है कि ये आपके पास एक फ्लूइड है, ये आपने हीट दे दी है। होता ये कि पहले ये चीज़ गर्म होती है, अभी ये आपके पास क्या मुझे बताएं ठंडी है। तो जब ये गर्म हो जाएगी तो ये ऊपर चली जाएगी और ठंडी वाली क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इस तरह आपके पास इस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। और रेडिएशन में ये होता है कि अगर ये आपके पास सन है तो यस, अब अर्थ में अब इधर आपके पास मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली क्या जा रहे हैं मुझे बताएं, ऊपर जा रहे हैं। तो इधर अब देखें विदाउट एनी मीडियम ना आपके पास जो हीट है ना वो अर्थ तक आपके पास क्या करती है मुझे बताएं, पहुंचती है। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताएं, शाबाश, रेडिएशन बोलते हैं। ओके, तो ये आपका क्लोज हो गया काम।